ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया का जो डेयरी फार्मर है, बच्चा फार्मर है या कैटल फार्मर है, वो कामयाब क्यों है? क्योंकि वो अपने जानवरों को साइंसी लिहाज से उसकी फीडिंग करता है। हमारा किसान आज भी तूड़ी, सब्ज़ चारा और वनडे से जान नहीं छुड़वा रहा। जब तक हम साइंसी लिहाज से जानवरों की डेयरी फार्मिंग नहीं करेंगे, हमारी डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होती जाएगी, दिन ब दिन नुकसान होगा। सख्त सर्दी में भी जानवरों को सब्ज़ चारा देने की आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ये चारा, पैक शुदा चारा लेके आएँ। आपके पास 100 बच्चा है, 200 बच्चे हैं, या कितने भी बफलो हैं, काऊ हैं, आप जब आपके घर में ये चारा मौजूद है, पैकेट खोल लें, जानवर के सामने डाल दें और 1 साल तक ये ना ख़राब होने वाला चारा अपने घर में रखें, जिससे आपके जानवर का दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसे रखने के लिए कोई शेड, कोई रूम, कोई आपको कमरा नहीं चाहिए। देखें, हमने ओपन जगह पे रखा हुआ है, हमारे अपने जानवर इसे खा रहे हैं। आपको कोई शेड, कोई महफूज करने की इसे ज़रूरत नहीं है। इसे ओपन भी रख दें, कोई ख़राब नहीं होता। हमारा साइलेज लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा होता है। हम इनोकुलेंट स्प्रे करवाते हैं बाहर से मंगवा के। आम जो साइलेज बेचने वाले हैं, ना तो वो इनोकुलेंट स्प्रे करते हैं, ना क्रैकर ऑन करते हैं, जिसकी वजह से उनके साइलेज को फंगस लग जाती है। पर साइंसी तरीके से साइलेज बनाते हैं। अगर आप किसी अनाड़ी बंदे से सस्ता गैर मेरी साइलेज लेते हैं, बजाय कि वो फ़ायदा करे जानवरों का, वो उल्टा नुकसान करना शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माशाल्लाह से जी। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जो हमें काले कह रहे हैं कि रज़ा भाई सर्दियां आ गई है, सब्ज़ चारे की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कुछ लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और कुछ बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं और परेशान है कि हम चारा कहाँ से डालें। आज हमारे साथ डॉक्टर रज़वान मौजूद है, जिनके साथ अरसा 3 साल से हम काम कर रहे हैं। बल्कि ये हमको फार्मरों को नहीं, बल्कि हमारे उसके अलावा अपना खुद भी एक सेटअप चला रहे हैं, जहाँ पे ये सैलेज दे रहे हैं। इनकी सैलेज की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। हमारे अपने फार्म पर और दूसरे जो लोगों के फार्म है वहाँ पर भी सैलेज ये सबको दे रहे हैं। आज तक किसी भाई की कोई कंप्लेन नहीं आई कि सैलेज में दाना नहीं है, सैलेज में फंगस लगा हुआ था, सैलेज को कोई भी मसला है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, पूछेंगे कि इनके सैलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप लेना चाहें तो कम से कम कितना मंगवा सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप अपना सैलेज बनाना चाहें तो कैसे बनाना चाहिए, महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, मुकम्मल डिटेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई क्या हाल है? सब खैरियत है जी? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी जी। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना और अपने ये जो स्टॉक है इसका तारफ करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। आरजे साइलेज कंपनी का मैं ऑनर हूँ। अरसा 5 साल से मैं साइलेज बना रहा हूँ। रज़ा भाई के चैनल पे मैं अरसा 3 साल से आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना भी फार्म है। जो साइलेज हम अपने जानवरों के लिए बनाते हैं, स्लॉटरिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, वही साइलेज हम लोगों को, कस्टमर को सप्लाई करते हैं। अभी भी जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारी लोकेशन दीपालपुर ज़िला उकाड़ा है, बंकर के सामने खड़े हुए हैं। हमारे पास बड़ा ही VIP मौसमी मकई का और बहारिया मकई का खुश्क सब्ज़ दाने वाला जो है वो साइलेज मौजूद होता है, जो कि फंगस से पाक होता है। इनोकुलेंट स्प्रे उसके ऊपर किया होता है और हर साइंसी लिहाज से ये बनाया जाता है। ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि इनोकुलेंट स्प्रे किया होता है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका ना करें तो नुकसान क्या है? सबसे पहले नंबर पर रज़ा भाई, मैं वीडियो में भी आपको बोतलें दिखाता हूँ जो इनोकुलेंट स्प्रे की मंगवाते हैं बाहर से। इनोकुलेंट स्प्रे से फायदा ये होता है कि साइलेज जल्दी तैयार हो जाता है जी। दूसरे नंबर पे इसे फंगस नहीं लगती। तीसरे नंबर पे ये जानवर की सेहत के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट में सस्ते साइलेज बेचने वालों ने और ख़राब साइलेज बेचने वालों ने साइलेज की पूरी मार्केट ख़राब करके रख दी है, जिन्हें पता ही नहीं होता। हर दूसरा बंदा साइलेज, सस्ता साइलेज बना के जानवरों को नुकसान दे रहा है। अब वो क्या करते हैं, एक तो छली उतार लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे नहीं करते, तीसरे नंबर पे धड़ नहीं लगाते, जिसकी वजह से धड़ के अंदर हवा रह जाती है और फंगस रह जाती है, और फंगस शुदा पैक माल आगे गाड़ियों के अंदर लोड करके जो है वो डिलीवर कर देते हैं। हाँ, अच्छा रिजवान भाई, आप मुझे ये बताएं कि अगर सैलेज को हम डायरेक्ट पैकिंग कर देंगे, उसकी कम्पैक्ट नहीं करेंगे, अगर उसको हम धड़ के अंदर नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान क्या है? सर जी, पहले नंबर पे आपको बंकर नजर आ रहे होंगे। हमारे अपने 3 बड़े बड़े बंकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नंबर पे अगर आप कच्चा साइलेज पैक कर देंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। दूसरे नंबर पे वो तैयार नहीं होगा। तीसरे नंबर पे वो तो सिर्फ गाचा मक्की है, गाचा पट्ठा है, तो फिर आप पट्ठा ही डाल लें अगर आपने साइलेज तैयार कस्टमर को नहीं देना तो। हमारे पास इनोकुलेंट वाला, बारीक कुतरे वाला लेबॉर्ट्री पास साइलेज होता है, जिसमें बेशुमार दाने के टुकड़े हुए होते हैं और दाना सबूता भी नहीं होता, और जब आप दाने को दबाते हैं तो दाना दब जाता है, जो जानवर के अंदर जो है बड़े आसानी से हजम होता है। डॉक्टर साहब, और इसके साथ साथ ये भी बताएं, अगर कोई भाई अपने जानवर रखता है, वो
वजन के हिसाब से बताएं कि एक जानवर को कितना सैलेज डालना चाहिए उसके वजन के हिसाब से। रजा भाई मिसाल के तौर पे 100 किलो लाइव वेट है तो वो डेली का 7 किलो साइलेज खाएगा। अगर 200 किलो उसका वेट है तो डेली का 14 किलो साइलेज खाएगा। जबकि सब्ज चारे की अगर मैं बात करूं तो सब्ज चारा 1 मन से 1.5 मन जानवर खा जाता है। जबकि अगर आप अपने जानवर को साइलेज पे फीड करेंगे तो आपका जानवर 25 किलो से ज़्यादा साइलेज नहीं खा सकता। कहाँ उसने 1.5 मन चारा खाना है, 50 किलो 60 किलो, कहाँ वो 25 किलो साइलेज खाएगा। आज मैं रजा भाई मैं लाहौर मंडी के रेट की बात करूं, गाचा मकई की जो पट्ठे कुतर के कस्टमर को देते हैं वो तकरीबन 650 रुपए है। 650 का मतलब है ये 17 रुपए किलो, 16.5 रुपए किलो सब्ज चारा अपने जानवरों को पानी वाला चारा खिला रहे हैं, बगैर छल्ली के, बगैर दाने के। आप कह लें फिर उनका जानवर पेशाब पे पेशाब करेगा, सर्दी में कोई उसे न्यूट्रिशन या कोई उसे ताकत नहीं मिलनी। जब आप अपने जानवर को ये ताकतवर खुराक देंगे साइलेज की फॉर्म में तो फिर आपके जानवर का दूध भी बढ़ेगा और गोश्त भी बढ़ेगा। रिजवान भाई जैसा कि आपने कहा कि सब्ज चारा साइलेज से सस्ता पड़ता है, कैसे पड़ता है ये भी बता दें। सर जी सबसे पहले नंबर पे यही दोबारा मैं बात रिपीट करूंगा, सब्ज चारा जानवर 1.5 मन खाता है, सैलेज जितना मर्जी बड़ा जानवर है वो 25 किलो खाता है। दूसरे नंबर पे सब्ज चारे के साथ आपको कम से कम 3-4 किलो तूड़ी देनी पड़ती है। सैलेज के इस्तेमाल से आपकी तूड़ी बंद हो जाएगी, वंडा जो आप देते हैं वो आधा हो जाएगा, ठीक है, और आपके जानवर का डेली जो है वो दूध भी बढ़ेगा और गोश्त भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आप ये जो बेलें आपको पीछे पड़ी हुई नजर आएंगी वीडियो के अंदर, ये पूरा साल खराब नहीं होती, चाहे इन पे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, ये पूरा साल खराब नहीं होती। आपकी लेबर भाग गई है, आपको कोई मसला नहीं है, आपने ये गांठ उठानी है और जानवर के सामने जो है वो डाल देनी है। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। शहर के अंदर जो बंदा 100 बच्चा की फार्मिंग करना चाहता है और वो कहता है जी मेरे पास 1 मरला ज़मीन भी नहीं है, मैं जनाब अपना डेयरी फार्म करना चाहता हूँ, मैं अपना कैटल फार्म करना चाहता हूँ, बच्चा फार्म खोलना चाहता हूँ, तो आप 1 साल का सैलेज मंगवा के अपने घर में रख लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ठेके पे ज़मीन लेने की, चारा काश्त करने की, नौकर भागे है जी, सर्दी है जी, पट्ठे नहीं काट के लेके आने। ये बड़ी मुसीबतें हैं जिससे हमारे पुराने जो किसान हैं वो बड़े सफ़र होते थे। तो आप तमाम लोग इन साइलेज की तरफ आएँ, ये हर लिहाज से साइंसी तरीके से भी और ये हुकूमत की तरफ से भी हर जगह से अप्रूव है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बल्कि जो गवर्नमेंट के अपने बड़े बड़े फार्म हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो सारे साइलेज पे फीड कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूध सप्लाई करने वाली जो नेस्ले कंपनी है वो उस जानवर का दूध लेती है जो सैलेज पे खाता है। सब्ज चारे वाले जानवर का वो दूध नहीं लेते क्योंकि ये फैट भी लेके आता है। और रजा भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यूके, कनाडा और इटली का किसान आज भी डेयरी फार्मिंग में बहुत ज्यादा पैसा कमा के अपने मुल्क की मैशियत में ऐड कर रहा है, लेकिन मेरा प्यारा किसान आज भी सब्ज चारे, वंडे और तूड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से नाकाम है। जो उसके पास बेचारे के पास 10-12 भैंसें या गायें या कट्टे होते हैं वो बेच के जान छुड़वाता है। वजह ये है कि जब आप महंगा चारवा जानवर को डालेंगे, आगे से दूध का रेट नहीं मिलेगा तो फायदा क्या होगा। साइलेज में अपने जानवर को कन्वर्ट करेंगे, सस्ता भी है, सेहत भी अच्छी होगी और इसके अलावा दूध और गोश्त में भी इजाफा होगा। रिजवान भाई आपके पास सैलेज में कितने कितने किलो की किस तरह की पैकिंग होती है? हमारे पास रजा भाई 50 किलो का बैग होता है, 80 किलो की बेल होती है, 1 टन की बेल होती है। और लोकेशन हमारी दीपालपुर है, कराची में भी हमारा सेटअप है, करोड़ पक्का में भी सेटअप है। लाहौर की जो अपर पंजाब की लोडिंग होती है वो हम दीपालपुर से करते हैं, बाकी जो साउथ पंजाब है वो हम लोधरा करोड़ पक्का से भी करते हैं। कराची वाले फार्मर के भी हमारे से मंगवा सकते हैं। कराची में हमारा एक स्पेशल जो है वो पॉइंट है। ऑर्डर कम से कम हम 300 मन का लेते हैं, 300 मन से कम ऑर्डर हम डिलीवर नहीं करते। अगर कस्टमर अपनी खुद गाड़ी भेज देता तो फिर भी हम लोड कर देते हैं 300 मन से कम। सही हो गया। और रजा भाई अब हम आपको अपने साइलेज की क्वालिटी चेक करवाते हैं। इंशाल्लाह जी रिजवान भाई आप साइलेज की क्वालिटी जरूर चेक कराएं जी। आज लाइव वीडियो में आपको रिजवान भाई अपनी जो दाढ़ लगी हुई है साइलेज की उसकी क्वालिटी भी चेक करवाएंगे। तो ये देखें जी, सिर्फ हाथों पे नहीं बल्कि पूरी जो दाढ़ है, दाना देख लें, देखें दाना बारीक कितना है, पिसा हुआ है और बहुत ज्यादा दाने दाने ही दाने बेशुमार जिसे कहते हैं ना, सही तरीके से क्रैक हुआ है, बारीक कुतराई है। और दूसरे नंबर पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखें दाने का पाउडर बन जाता है, ये दाने का पाउडर बन गया। असल साइलेज की निशानी यही है कि दाना देखें कितना बेशुमार है। अब रजा भाई इन्हें एक दफा आप धड़ दिखा दें, ये देखें करीब से, ये देखें माशाल्लाह साइलेज के जो धाड़ है उसके अंदर दाना चेक करें। ये नहीं कि हमने वीडियो बंद की है किसी और जगह पे, ये आप देख सकते हैं रिजवान भाई जिस धाड़ के पास खड़े हैं माशाल्लाह से दाना ही दाना है। ये देखें, ये देखें, ये नहीं कि एक जगह पे है, पूरी धाड़ के अंदर दाना ही दाना है। ये देखें, ये भारिया मक्की का है।
जी जी जी, पहाड़िया मक्की का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आप ज़ुबान भाई से सैलरी खरीदना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 3 साल से हम इनके साथ अटैच हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, अभी तक किसी की कंप्लेन नहीं आई। अगर किसी भाई की कोई भी कंप्लेन है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई भी भाई रब्ता करता है तो ज़ुबान भाई जवाब नहीं देते, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको वापस रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही दें रज़ा इब्राहिम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।